दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन दो व्यक्ति जो है ना वो जरूर कर सकते हैं। पहला तो टॉम क्रूज और दूसरा हमारे सुपरस्टार रजनीकांत। मतलब दुनिया में कोई भी मतलब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम हो वो दोनों के दोनों जरूर कर देंगे। तो हेलो, मेरा नाम मंतोष है, हमारी मुलाकात बार बार होती है। तो आज भी मूवी रिलीज हुई है मिशन इम्पॉसिबल का 8वां पार्ट, यानी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। मतलब जब मूवी शुरू होती है ना तो पहले तो ये लगता है कि भाई कहाँ शुरू हो गई है। मतलब दिमाग को ऐसा उलझा देता है कि मैं क्या बताऊं। उलझाने का मतलब ये है कि पूरी जब मूवी शुरू होती है तो पहले पार्ट से लेके, यानी पुरानी 30 साल पहले जो कहानी हुई थी उसको से लेके पार्ट 6 तक पूरा बताता है कि कब कहां कैसे कैसे क्या हुआ था, किसकी वजह से आज ये सिचुएशन आ चुकी है। फिर ना जो 7वां पार्ट हुआ था उसको लेकर भी बताता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एआई मतलब जो वजूद है जिसने सारा कंट्रोल अपने ऊपर लेना चाहता है उसको लेकर दिखाता है। साथ साथ में जो होने वाला है, यानी जो मूवी पार्ट 8 में या द फाइनल पार्ट में जो होने वाला है वो भी दिखा दिया। आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आया कि आखिर मूवी में होने वाला क्या है। और सही बताऊं तो ये मतलब मूवी भाई जो एक्शन ड्रामा जो थ्रिलर है वो बहुत ही कमाल के। और टॉम क्रूज तो वैसे भी मतलब भागते 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 भाई इस मूवी में भी इतना बंदा भागा है कि भागते भागते पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक लेके पहुंच गया। और पता नहीं आने वाले टाइम में ये पार्ट इसका 9 बनेगा नहीं, या ये तो सस्पेंस बना ही रहेगा। लेकिन मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन है, मैं स्पॉइलर बहुत बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीन है जो आपको देखने के बाद लगेगा अरे यार ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा। मतलब आपको एक एक सेकंड के लिए ना धक 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 करने लगेगा। इतना जबरदस्त का फाइनल पार्ट बनाया है। और सबसे बेहतरीन सीन तो लगा इस पार्ट मूवी में जो कि जब वो सबमरीन के अंदर जो समुद्र वाला सीन दिखाता है, वहां से जब वो डेटा सोर्स कोड लेने के लिए जाता है ना, वो पार्ट तो लंबा है। मतलब मान के चलो करीबन करीबन तो 40 से 45 मिनट का सिर्फ और सिर्फ वही चलेगा, लेकिन इतना जबरदस्त इंटेंस है ना कि सबमरीन के अंदर पूरा का पूरा बॉम्ब भी रखा हुआ है और वो गिरने वाली मतलब कमाल का इतना इंटेंस ज्यादा ना कि धक धक भाई बच जाएगा या फिर नहीं बचेगा, ऊपर निकलेगा या निकलेगा, भाई कमाल का। और इस मूवी के जब म्यूजिक की बात करी तो टॉम क्रूज का टैना है ना भाई, वो तो जिस तरह से शुरू होता है फिर धीरे होता है ना, बवाल मचा देता है। मतलब उसका जो सिग्नेचर ट्यून है ना, मतलब क्या ही बताओ, जब भी बज जाए ना दिमाग में बस एक ही आता है, टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल। मतलब अगर बात करें ना इसके बाकी जो करेक्टर है या बेंजिन, भाई वो बंदा तो मतलब शुरू से लेकर अंत तक अभी भी फंसा हुआ है। और उस बंदे की दिमाग में इतनी खुराफात चीजें चलती रहती है ना कि कब क्या कैसे कैसे करना है, एक एक सेकंड का हिसाब जो कहते हैं ना इस मूवी में दिखाया गया। मतलब जीतने के चांसेस कहते हैं ना 0.001%, बस वही है। लेकिन दूसरी तरफ गैब्रियल जो कि वजूद को कैप्चर करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, तो वही टॉम क्रूज यानी कि इथेन हंट जो कि उसको खत्म करके पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। तो उन दोनों के बीच में फाइट सीन दिखाई गई है जो कि लाजवाब है। हवाई में भी लड़ाई है और समुद्र में तो जो सीन है वो मतलब क्या बताऊं, मतलब भाई कमाल है। मतलब टॉम क्रूज अनस्टॉपेबल जो कहते हैं ना वो है भाई एकदम लाजवाब। मिशन इम्पॉसिबल का सीरीज शुरू हुआ था तो पहले की जितनी भी मूवीज थी वो मात्र मतलब बताऊं तो 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे के होते। धीरे 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 करते करते ये मूवी लंबी होती गई और जो लास्ट पार्ट बनाया गया था यानी कि मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट 7 था वो भी तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे था। और ये मूवी यानी पार्ट 8 जो कि कल रिलीज हुई है, ये मूवी भी 2 घंटे 50 मिनट की है। यानी कि अगर दोनों मूवी को मिला देना तो 5.5 घंटे की ये मूवी बनती है जो कि सिंगल पार्ट है। अगर आप इसको देखें तो दोनों को तोड़कर एक सिंगल पार्ट बना सकता है, लेकिन बहुत लंबी हो जाती, इसलिए 2 पार्ट बनाया गया। और टॉम क्रूज की बात करें तो भाई ये हर मूवी में मतलब हर इसके सीरीज में इसका एक अपना चहीता मरता जरूर है। इसमें भी लूथर जो उसका सबसे पुराना दोस्त और सबसे अच्छा दोस्त होता है वो भी इसमें मर जाता है। लेकिन बेंजामिन जो क्लाइमेक्स मतलब कहूं ना में जो काम है ना भाई लाजवाब। मतलब इसकी एंडिंग ना मतलब बहुत ही शानदार दिया है। इतना धक धक करा देगा आपको लास्ट में कि आप सोच में नहीं पाएंगे कि आखिर यार ये कैसे हो गया। मतलब एक सेकंड कहते हैं ना, मतलब चांसेस अगर आपके जीतने का 0.001% भी हो ना तो भी इंसान को ताकत लगानी थी, वही चीज है। जैसे कि एवेंजर्स में आपने देखा होगा, हर एक चीज को आपने देखा था, मतलब कमाल गया। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी भाई, मतलब एक एक सेकंड की जो कीमत होती है ना उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला गया है। और स्टोरी लाइन बोले, म्यूजिक बोले या जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उनका एग्जीक्यूशन बोले, बहुत ही लाजवाब। लेकिन हालांकि कुछ कैरेक्टर ऐसे है इसमें जो लगा कि अरे यार मतलब बस साथ देने के लिए डाल दिया है, बट ज्यादा कुछ उनका रोल नहीं। बट टॉम क्रूज की बात करें तो माशाअल्लाह क्या गजब है। मतलब टॉम क्रूज तो का लेवल ही जबरदस्त है, उसकी तो बात ही करना मतलब लगा कि यार छोड़ो।
कमाल का बंदा है ये। मतलब इसकी जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज आई थी वो आप देखेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 7 पार्ट नहीं देखी है और 8वां पार्ट डायरेक्ट देखने जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसने मूवी के स्टार्टिंग में ही पूरी की पूरी स्टोरी समझा दी है तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप 7वां पार्ट जरूर देखना, उसके बाद जाके ये देखना, तो आपको पूरी स्टोरी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।